आओ बच्चों, आज फिर एक मजेदार और रोचक बाल कहानी सुनते हैं। इसे हमारे लिए लिखा है बच्चों के जाने माने लेखक डॉक्टर राजीव गुप्ता जी ने। बच्चों, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। बच्चों, मैं हूँ आप सबकी मोहिनी दीदी। तो सुनिए मेरी जुबानी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी की कहानी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है रक्षक। एक दिन मयंक स्कूल से घर लौट रहा था। वह आराम आराम से सड़क के किनारे चल रहा था। तभी अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से कू कू की आवाज सुनाई दी। मयंक रुक गया। उसे लगा जैसे कोई छोटा सा जानवर दर्द में रो रहा हो। उसने धीरे धीरे झाड़ियों के पास जाकर अंदर झांक कर देखा। वहां एक काला सफेद छोटा सा पिल्ला बैठा रो रहा था। उसकी टांग से खून निकल रहा था। लगता था कि किसी शरारती लड़के ने उसे पत्थर मारकर घायल कर दिया था। मयंक को यह देखकर बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन उन शरारती लड़कों पर नाराज हो गया। वह धीरे धीरे पिल्ले के पास गया, लेकिन पिल्ला डर गया और भी जोर जोर से रोने लगा। शायद उसे लगा कि मयंक भी उसे मारने आया है। मयंक ने प्यार से उसे पुचकारा और धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। जानवर अपने दोस्त और दुश्मन को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। कुछ ही मिनटों में पिल्ला शांत हो गया और अपनी छोटी सी पूंछ हिलाने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि मयंक उसका दोस्त है। मयंक ने धीरे से उसे उठाया और अपने घर ले आया। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते मयंक की हालत भी थोड़ी अजीब हो गई थी। पिल्ले की टांग से निकला खून उसकी सफेद शर्ट पर लग गया था। जब उसकी मां ने यह देखा तो वह थोड़ा नाराज हो गई। उन्होंने पूछा, मयंक, यह क्या हालत बना ली है तुमने? तब मयंक ने धीरे से कहा, मां, आपने ही तो कहा था कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। कुछ शरारती लड़कों ने इस पिल्ले को पत्थर मारकर घायल कर दिया है। क्या मैं इसे सड़क पर ही पड़ा रहने देता? इसे बहुत चोट आई है। यह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं कि हम इसकी मदद करें? अपने छोटे से बेटे की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर मां को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। फिर मयंक और उसकी मां ने मिलकर डिटॉल से पिल्ले का घाव साफ किया। उसके बाद दवा लगाकर उसके पैर में पट्टी बांध दी। जब तक मयंक नहा धोकर वापस आया, उसकी मां ने पिल्ले को एक कटोरी में दूध और रोटी भी दे दी। पिल्ला बहुत खुश था। अब वह मयंक के साथ खूब खेलने लगा। मयंक ने उसका नाम रख दिया जैकी। कुछ ही दिनों में जैकी की टांग का घाव पूरी तरह भर गया। वह चलने फिरने और दौड़ने भी लगा। हालांकि चोट की वजह से वह थोड़ा सा लंगड़ाता था, लेकिन अब वह काफी स्वस्थ और खुश था। एक दिन सड़क पर एक कुतिया आई। जैकी उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। कुतिया भी तुरंत उसके पास आ गई। मयंक समझ गया कि शायद वह जैकी की मां है। थोड़ी देर बाद जैकी अपनी मां के साथ चला गया। मयंक को थोड़ी उदासी हुई, लेकिन उसे खुशी भी थी कि जैकी अपनी मां के पास चला गया। समय बीतता गया। इस घटना को कई महीने गुजर गए। एक दिन रात के करीब 1 बजे मयंक अपने पापा के साथ स्टेशन से घर लौट रहा था। वे लोग अभी अभी कानपुर से आने वाली ट्रेन से उतरे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से 2 नकाब पहने हुए गुंडे बाहर निकल आए। उनके हाथों में बड़े बड़े चाकू थे। एक गुंडा जोर से बोला, खबरदार, अगर जरा भी शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। मयंक और उसके पापा डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
मयंक के पापा की जेब में उस समय 20,000 रुपए भी थे। गुंडे ने फिर धमकाया, जल्दी करो, वरना पिटने के लिए तैयार हो जाओ। डर के मारे मयंक के पापा ने अपनी घड़ी उतारकर उन्हें दे दी। अब वे जेब से पैसे निकालने ही वाले थे। तभी अचानक दो बड़े बड़े कुत्ते कहीं से दौड़ते हुए आए और उन गुंडों पर टूट पड़े। कुत्तों ने उन्हें जोर जोर से काटना शुरू कर दिया। गुंडे घबरा गए। उसी बीच मयंक के पापा ने मौका देखकर अपनी घड़ी वापस ले ली। गुंडे किसी तरह कुत्तों से बचकर डर के मारे भाग खड़े हुए। मयंक और उसके पापा हैरान रह गए। वे जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़े। उनमें से एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचते पहुंचते मयंक ने उस कुत्ते को पहचान लिया। वह वही पिल्ला था जिसे उसने कई महीने पहले झाड़ियों के पीछे से घायल अवस्था में उठाया था। वही जैकी। अब वह बड़ा और ताकतवर हो गया था, लेकिन वह अभी भी थोड़ा सा लंगड़ाता था। दूसरा कुत्ता शायद उसकी माँ थी। जब मयंक ने घर पहुंचकर सारी बात अपनी माँ को बताई तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई। जैकी दरवाजे पर खड़ा खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था। मयंक की माँ ने उसे प्यार से पुचकारा और जैकी तुरंत घर के अंदर आ गया। अब वह ऐसे सबके साथ लिपटने लगा जैसे वह भी उसी परिवार का एक सदस्य हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा जानवरों के साथ प्यार और दया का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी हमारा एक छोटा सा अच्छा काम भविष्य में हमारी सबसे बड़ी रक्षा बन सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको जैकी कैसा लगा। जल्दी ही हम आपके लिए एक और नई और मजेदार कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद बच्चों।